ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम ऑडिबल क्लियरली गाइज? मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? एवरीवन इन द मीटिंग, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। देखो, अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अभी अभी जस्ट एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है। ट्रेड थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। बैंक निफ्टी 54,000 कॉल, एक्चुअली उसमें का बाइंग बॉटम से ही था, बट यहाँ से भी कोई बाइंग करेगा उसका तो टारगेट विल भी एक अच्छा टारगेट इसमें अभी देखने को मिलेगा। राइट। तो ये ट्रेड थोड़ा सा अग्रेसिव है, बट ठीक है, मतलब अभी वो जा रहा है ऊपर, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जिनको लगता है, देखो 20-30 पॉइंट्स उसने अपने अपने बाइंग लेवल से 30 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिया है। जिनको लगता है बुक करना है वो बुक कर सकते हो, जिन्हें होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। एक्चुअली इसमें बाइंग तो नीचे से ही आया था, बट अभी वो तो ठीक है। हमें हमारा सेशन 9:30 बजे था इसलिए। अदरवाइज इसमें बाइंग ये नीचे वाले लेवल से ही इसमें बाइंग आया था। चलो, 40+ पॉइंट वो अपने बाइंग लेवल से दे रहा है, बाकी डिसीजन आपको करना है। देखो, एक्चुअल तो बाइंग ट्रेड यहां से आया था, ये लेवल से बाय आया था। राइट। और जब अपन अपना लाइव सेशन चालू हुआ यहाँ, तो अपन ने यहाँ पे भी उसका मोमेंटम देखा और उसके साथ बोला कि आप बाय कर सकते हो, और देखो अच्छी तरीके से गया है वो। राइट। एक नियरली 77, मतलब एक 40-50 पॉइंट उसने अपने दे दिए, अपना काम हो गया है उसके अंदर का। राइट। बाकी वो अभी जो भी करना चाहे कर सकता है। अभी टारगेट विल भी एक 17-18 तक भी वो जा सकता है, बट इट इज ओके। राइट। और सामने सामने हुआ है आपके वो ट्रेड।
उसमें वही है, वो ये सारी चीजें लॉजिकल होती है। लॉजिकल तरीके से काम करोगे आप तो डेफिनेटली वो होता ही होता है, उसमें कोई दोहराए नहीं फिर। यस गौरव। हाँ, तो निफ्टी का आज जो है अपना कॉल साइड, सॉरी बैंक निफ्टी का कॉल साइड लिया ना। यस यस यस, यस। नियरली 70-75 पॉइंट्स का प्रॉफिट उसमें ग्रैब किया है। बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट। और देखो कितना स्मूथली निकला है, मतलब वही होता है, लॉजिकली आप ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, एआई टूलकिट के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट्स बनता ही बनता है। और आपके जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस एक राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ आप ट्रेड्स लेते हो वहाँ पे। राइट, अपन ने बोला ही था कि एआई टूलकिट का अपना है जो ब्लू लाइन है वहां तक मैक्सिमम उसका टारगेट रहने वाला है, और वो मैक्सिमम टारगेट उसने वहां तक का अचीव कर भी लिया है। उसमें भी आप देखोगे तो मतलब बैंक निफ्टी आज वही है एकदम, मतलब जहां वो क्लोज हुई थी फ्राइडे को, नियरली वही पे बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है। राइट। सो पूरा मार्केट मतलब दैट वुड बी एक पीडीएच के ना ऊपर था, बट उसने हाँ एक चीज की है आज के सेशन में, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आज उसने क्या किया है, एक यहाँ पे समझोगे तो कि जो अपना पीडीएल था उसका, तो पीडीएल को उसने लोअर लो किया। ओके, और अपना एआई डॉटेड लाइन यहाँ पे चेक करिए। देखो ये उसका पीडीएल लाइन था, ये पीडीएल को उसने लोअर लो किया, प्लस अपना जो एआई डॉटेड लाइन है वहां से ही सपोर्ट लेके, और फिर एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ही उसने बाय सिग्नल अपने एआई टूलकिट ने वहां पे दे दिया था। राइट, और वहां से वो फिर से ऊपर निकला, देखो वो बैंड को भी अभी उसने ब्रेक कर दिया है। और बाकी अपन कुछ स्टॉक्स की भी वहां पे यदि बात करें, तो स्टॉक भी अभी अपन फिल्टर करते हैं, अपना सेशन जैसे शुरू हुआ आज, तो अपना डायरेक्टली जो ट्रेड था वो ट्रेड बैठा वहां पे, सो अपन वही ट्रेड को वहां पे लेके बैठे थे। राइट, देखो मैक्सिमम टारगेट उसने वहां पे अपना अचीव किया है। राइट। अभी स्टॉक्स को एक बार देखते हैं कि कोई और स्टॉक्स यहाँ पे अच्छी तरीके से है क्या। अभी एक, ओके, हीरो मोटोकॉर्प का भी स्टॉक था, ट्रेडेबल था, काफी बढ़िया, वो ऊपर गया है, वो भी दिखाता हूँ, बट फिलहाल ढूंढता हूँ कि कोई और स्टॉक है क्या जो अच्छी तरीके से यहाँ पे अभी अपने को एंट्री रिसेंट में दे सकता है क्या। कोई यदि रिसेंट में एंट्री देगा तो विल टेक ट्रेड इनटू दैट। फिलहाल तो यहाँ पे अभी प्रॉपरली कोई दिख नहीं रहा मुझे, जस्ट अ मिनट, क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स थे वो, देखो हीरो मोटोकॉर्प कितना बढ़िया गया है वो।
1 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट कैंडल ग्रीन था, राइट, और एक अच्छी WRC के साथ क्लोजिंग, तो यहाँ पे आप अपने को बाय करना था, राइट। और यहाँ से देखिए वो प्रॉपर तरीके से बहुत ही बढ़िया शानदार मूव उसने दिया है। नियरली उसने 83 पॉइंट्स का, 80+ पॉइंट्स का मूव उसने दिया है, राइट। और भी कुछ ऐसा प्रॉपर तरीके से मिलता है क्या, वही मैं देख रहा हूँ। यदि इनकेस वो मिलता है तो डेफिनेटली अपन उसमें भी ट्रेड वहां पे करेंगे। बट आज बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफी शार्प स्ट्रॉन्ग बायबैक मार्केट में आया है। यस, तो देखिए अभी मार्केट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि मार्केट अगर पीडीएल पे सपोर्ट ले रहा है, जैसे निफ्टी पीडीएल पे था, बैंक निफ्टी पीडीएल पे था, तो अगर वो पीडीएल नहीं ब्रेक कर पा रहा है, प्रीवियस डे लो, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी ओपनिंग में सपोर्ट ले रहे हैं, तो स्टॉक्स भी अगर रिवर्सल कैटेगरी में आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो हमें वो देखना है जहाँ पे स्टॉक्स की ओपनिंग कैंडल जहाँ ग्रीन है ना, जहाँ ग्रीन है ओपनिंग कैंडल, तो वहां पे हमें बुलिश मोमेंटम उन स्टॉक्स में ज्यादा बढ़िया मिल सकता है ना। तो इसीलिए फिर फोकस आपको उस जगह पे करना है, एंड देन रिजल्ट्स हमें उतने बढ़िया मिलेंगे। जैसे हीरो मोटो का आपका भी जो गौरव ने बताया था, तो हीरो मोटो का भी सेम था, ओपनिंग कैंडल ग्रीन, मार्केट आया पीडीएल के पास से, वहां पे फिर उसने अपना सपोर्ट लेके वहां पे उसने मोमेंटम लाइन को ब्रेक कर दिया, तो कंटिन्यूएशन एक अच्छा खासा उसमें आ गया फिर, है ना। क्योंकि मार्केट भी एक तरीके से, निफ्टी का भी देखोगे, निफ्टी में भी सेम चीज, रेफरेंस जोन पीडीएल के पास है ना। निफ्टी का भी आप देखोगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, बट वो नॉन ट्रेडेबल है क्योंकि बीच में है। तो मैंने जब बोला कि नॉन ट्रेडेबल जब रहता है, बीच में कैंडल रहती है, तो हम लोग को फिर रेफरेंस जोन का सपोर्ट लेना पड़ता है, कि रेफरेंस जोन पे फिर आ जाए, वहां पे कुछ ट्रैप करे, वहां से कुछ मार्केट मोमेंटम दे, जो पीडीएल के पास आया है निफ्टी, और उसके बाद उसने जब पुश किया वापस मोमेंटम लाइन के ऊपर, फिर तो जो मोमेंटम है वो आपका सीधा चला गया और ब्लू लाइन टच कर लिया उसने। राइट, मतलब आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से चूज कर सकते हो, निफ्टी कर सकते हो ऑप्शन बाइंग, या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। हर एक का एक एक उसमें डिफरेंट रह सकता है। और स्टॉक्स की यदि मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में अपने पास, मतलब वहाँ पे स्टॉक्स या इंडेक्स भी रहे तो उसमें अपने पास एआई टूल किट है। एआई टूल किट अपने लिए ट्रेड फिल्टर करने का काम करता है, और वही अपने को राइट डायरेक्शन में ट्रेड्स वहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे आज अपना लाइव सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्ट होते ही बोल दिया यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये नीचे का मोमेंट हो चुका है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे एक अग्रेसिव एंट्री अपन लेंगे। और उसमें अपना स्टॉप लॉस कितना था, स्टॉप लॉस अपना हार्डली हार्ड 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और वहां से फिर उसने जो मोमेंटम दिया है, वो मोमेंटम इज अ ऑसम मोमेंटम। अभी जैसे ये बैंक निफ्टी में या निफ्टी में भी मोमेंटम आ रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम है, तो स्टॉक्स भी मतलब जो पीडीएल के नीचे थे वो भी रिवर्सल लेना वहां से स्टार्ट हुए हैं। और आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स यदि हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल थे। कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स पीडीएच के ऊपर और पीडीएल के नीचे वहां पे थे।
कुछ कुछ स्टॉक्स तो आज काफी बढ़िया ऊपर गए हैं। भारत फोर्ज भी काफी बढ़िया गया, बट उसका वही था कि एक तो पीडीएल के पास था, और उसका जो कैंडल, ओपनिंग कैंडल था वो रेड था। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमें मतलब अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ओके, वट एवर इट में बी, क्योंकि ये रूल्स अब जब अपन डिजाइन करते हैं तो रूल्स किस हिसाब से डिजाइन होते हैं कभी भी, कि विनिंग रेशो निकाला जाता है कि जहाँ पे 70-80% स्टॉक विन, मतलब अच्छी तरीके से टारगेट अचीव कर रहे हैं या राइट डायरेक्शन में या ट्रेडेबल डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सक्सेस रेशो किन चीज़ों में ज़्यादा है उन चीज़ों का ही, मतलब उसको फिल्टर लगा के उसमें से ही रूल्स वहाँ पे डिसाइड होते हैं कि कब हमें ट्रेड करना है, कब हमें ट्रेड अवॉइड करना है। और जब रूल्स में वो नहीं बैठ रहा है तो हमने अवॉइड भी किया ट्रेड, तो दैट वुड बी, मतलब वो अच्छी बात है, बिकॉज आप अपने लॉसेस को ही वहां पे कट कर रहे हो। क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड लेके लॉस करने से अच्छा है कि जो रूल्स के साथ ट्रेड्स होते हैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया जाए। स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अच्छा और कुछ मिलता है क्या। क्योंकि 9:45 तो हो चुका है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी 3 मिनट्स भी एक बार चेक कर रहा हूँ। इंडिगो भी वैसा ही स्टॉक है, बट वो पहले मतलब इन बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल था। बट उसने जो जो चीज़ निफ्टी या बैंक निफ्टी ने की है, उसने पीडीएल को लोअर लो करके और अपने एआई टूल किट से ही सपोर्ट लेके वो यहाँ पे आया था। मतलब एक अच्छा ग्रीन कैंडल, इंडिगो का भी चार्ट आप देखो, तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल उसने बनाया है। कहाँ पे बनाया है? अपने एआई डॉटेड लाइन पे, पीडीएल पे। और उसके बाद वो ऊपर अच्छी तरीके से गया है। मतलब जो इंडेक्स को इसने आज इंडिगो ने काफी मतलब फॉलो किया है या लीड किया होगा, राइट।
बाकी अपन स्विंग ट्रेडिंग की भी बात करें तो आज देखो यहाँ पे टीवीएस मोटर ने काफी बढ़िया स्विंग ट्रेड बाइंग का दिया था। एक जो एआई टूल किट के हिसाब से यहाँ पे देर इज अ बाय एंट्री, और उसके बाद उसने नियरली एक 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट्स इंस्टेंटली दे दिया है। बड़े स्विंग ट्रेड है इसमें, जो टारगेट काफी हायर साइड है अभी। मतलब एक ये भी टारगेट के लिए आप वहां पे रुक सकते हो यदि अभी अभी जो इसमें रहेगा। स्टॉप लॉस विल बी मोमेंटम लाइन के नीचे वो आता है, क्लोजिंग देता है तो विल एग्जिट, अदरवाइज इसमें होल्ड करके मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो एक अच्छा प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर्स, उसको आप मतलब हाईलाइट करके रख सकते हो, वॉच लिस्ट में आपके बना के रख सकते हो कि अपने एआई टूलकिट ने टीवीएस मोटर के अंदर एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, एक 3350 के लेवल पे, और वहां से काफी बढ़िया मोमेंटम उसने वहां पे जनरेट किया है, और आज के आज में ही वो प्रॉफिट्स दे रहा है मतलब। आज मोस्टली वही है कि रिवर्सल्स ज्यादा है वहां पे। भूषण जी, आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे? मतलब अभी नियरली ट्रेड तो हम लोगों का अपना फिनिश हो ही चुका है। हाँ ठीक है ना, मैं 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करूंगा, है ना? ओके। तब तक इन टाइम यू कैन स्टॉक्स का भी डिस्कस कर लिया, राइट? राइट राइट। चलो ओके, तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। यस। चलो ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल, होप स्क्रीन इज विजिबल। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस कैन यस टाइप यस। यस इन द चैट। परफेक्ट परफेक्ट, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। देखो सबसे पहले हम लोग रूल के हिसाब से बात करेंगे। रूल आपको ट्रेड कैसे करना है ना? तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप आंसर देना, और टूल किट का जो इंपॉर्टेंस है वो भी समझेगा। देखिए मेन चीज़ क्या है कि ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब ट्रेडिंग क्या है कि आपको ट्रेड कब लेना है, कौन सा लेना है, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में एकदम बिल्कुल, है ना? उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए, फिर ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा और मार्केट के ऊपर छोड़ दो, बट अगर आपने लॉजिकल ट्रेड लिया तो आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा ही, आप प्रॉफिटेबल बनोगे, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सब रेडी है क्योंकि चैट पे पार्टिसिपेट करना है ना? आप अगर आप कहीं जा सकते हो, कहीं आप बिजी है 2 मिनट, आप नेक्स्ट 5 मिनट्स कहीं अकेले में जा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में कहीं बाहर है तो आप वेट कर सकते हैं साइड में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल अपन डिस्कस करेंगे, है ना? ड्राइविंग कर रहे हो, बाकी की चीजें कर रहे हो, तो उसमें आप ना ही सुनो तो बेटर है। आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, है ना? चलो। तो सबसे पहले हम तीन जो ग्रेटिट्यूड जो चीज़ है, हम उसको पहले, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि मार्केट इज सुप्रीम, राइट? ट्रेड एज पर द रूल्स, और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल अपॉर्चुनिटी जो भी मार्केट देगा। फिर हम मार्केट में आएंगे और वहां पे हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपको ये पहले बतानी है कि क्या निफ्टी ओपनिंग कैंडल रूल के हिसाब से ट्रेडेबल है कि नहीं है? यस और नो। बैंक निफ्टी पे भी हम आएंगे।
ट्रेडेबल है कि नहीं है, वो यस और नो आपको वहाँ पे बताना है सबसे पहले रूल के हिसाब से। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मोमेंटम लाइन पे ट्रेड नहीं कर सकते, है ना, ये मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग वाला मार्केट मोस्टली शायद नहीं है। ट्रेंडिंग वाला मार्केट मोस्टली वहां पे शायद नहीं है। ये मार्केट हमें इंडिकेशन दे रहा है एक ओपनिंग कैंडल से। ठीक है। तो मतलब वो ऊपर नीचे जा सकता है, बट मोस्टली वो साइडवेज रहेगा। तो सबसे पहली चीज है निफ्टी ओपनिंग कैंडल, क्योंकि एआई लाइंस के बीच में है, ये ऑरेंज लाइन और ये ब्लू लाइन इसके बीच में है, तो ट्रेडेबल नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में हमको ट्रेड करना है, तो क्या कंडीशन है, ये मैं लास्ट सेशन में बताया। ऐसे में हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे में हमें ट्रेड करने के लिए कंडीशन ये है कि मार्केट को रेफरेंस जोन या तो पीडीएल या तो पीडीएच के पास जाना पड़ेगा। वो कंपलसरी है मार्केट को। उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए, उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो मार्केट को वहां पे जो है निफ्टी ने, है ना, निफ्टी ने क्या किया, फिर निफ्टी आया आपके पीडीएल के पास। अगर ऊपर यहाँ से डायरेक्ट चले जाते तो कोई मतलब नहीं, हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि वो एग्रेसिव ट्रेड आता। बट मैं रूल के हिसाब से अगर हम टूल किट के बात करें, जो सबको मतलब जो बिगनर रहेगा, कोई भी एक जिसको एडवांस ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर है, सबके लिए वो रूल सेम लगेगा, है ना। तो उसके लिए अभी सिंपल चीज हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें मार्केट एक रेफरेंस जोन के पास आना मैंडेटरी है, जो कि मार्केट आया यहाँ पे रेफरेंस जोन के पास आया, उसने टच किया वहां पे रेफरेंस जोन को, बहुत बढ़िया परफेक्टली टच किया। उसके बाद अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे आके ब्रेक करेगा ओपनिंग कैंडल लो को, फिर हम देखेंगे ट्रैप दे रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद बात की बात। बट अगर हमें अब ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, तो ओपनिंग कैंडल का कलर ग्रीन है, तो हमें कौन से साइड ट्रेड ज्यादा देखना है, बताइए यहाँ पे। विच साइड ट्रेड हमें फोकस ज्यादा करना है, बुलिश या बेरिश, कॉल बाय या पुट बाय, इतना सिंपल पहले आंसर दो मेरे को, है ना। रूल के हिसाब से ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, चलो पहला कंडीशन हो गया, वो ट्रेडेबल हम ओपनिंग कैंडल के हिसाब से डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि वो एआई लाइंस के बीच में है। तो हमें अब रेफरेंस जोन के पास आने का वेट करना पड़ेगा, जो कि पीडीएल के पास है। तो रूल स्टेप बाय स्टेप जाना है। सेकंड रूल, सेकंड यह है कि पीडीएल पीडीएच के पास मार्केट आना चाहिए। पहले सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पीडीएल के पास मार्केट आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगी, थर्ड कंडीशन, वो है कि अब हमें बुलिश साइड ही देखना है कि मार्केट क्योंकि ग्रीन है, राइट। तो कॉल बाय ही करेंगे, तो मैं निफ्टी का कॉल बाय भी ओपन कर लेता हूँ, है ना। 23,000 जनरली जो रहेगा वो हम लोग करेंगे, क्योंकि मार्केट उसके पास ही घूम रहा है। तो 23,000 का कॉल है ये निफ्टी का। ठीक है। अब अब इसमें जो चीज़ है, इसमें हम बाकी गए हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। इसका ओपनिंग कैंडल वगैरह नहीं देखना है ना, कॉल पुट के हमें नहीं देखने रहते, ये मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर किया था। अब मेन चीज यहाँ पे अब हमें क्या देखनी है, मेन चीज है कि मार्केट ने आ तो रहा है, बट ट्रैप करना चाहिए। ट्रैप मतलब क्या होता है, या तो उसने रेफरेंस जोन, क्योंकि ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, तो रेफरेंस जोन मतलब मेरे एआई लाइन ऑरेंज लाइन के पास आके यहाँ पे ये ओपनिंग कैंडल का लो ब्रेक करता था, और यहाँ से वापस वो डब्ल्यू बना के ऊपर भागता था, तो फिर मैं कॉल बाय करता। एक कंडीशन वो। सेकेंड कंडीशन, उसने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया, यहाँ पे भी वो नीचे फेक दिया, रेफरेंस जोन को टच किया, और वहां से वापस एक अच्छी ये डब्ल्यूआरसी से निकल गई, ये डब्ल्यूआरसी है। ठीक है। तो मेरा ट्रेड एक्चुअली कहाँ ट्रिगर होगा, इस डब्ल्यूआरसी पे, क्योंकि ये दोनों कैंडल वीक वाली है, डब्ल्यूआरसी नहीं है। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस एसएल रहेगा, और टारगेट जो है वो ओपनिंग कैंडल का है भी यहाँ पे, ब्लू लाइन भी यहाँ पे, टारगेट अपना ब्लू लाइन। तो अब मेरे लिए क्लियर हो गया कि बुलिश साइड ही देखना है। स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से हम देखते हैं कितना बनता है, राइट। तो आपका ट्रेड 9:30 को निफ्टी में एक्टिवेट होगा। आपका स्टॉप लॉस है 28 पॉइंट का। 28 पॉइंट पे आपको जो है 65 पॉइंट्स नियरली आपको मिनिमम मिलना है। ठीक है। निफ्टी में अब ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन मतलब 23,000 का कॉल रहेगा वहां पे है, तो ये चल रहा है अभी 23,000 का, कल 300 पे। आपको एट द मनी लेना है तो एट द मनी भी 23,150 भी आप ले सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। रिस्क यहाँ पे देखिए कितना है, 20 पॉइंट के आसपास, है ना। 20 पॉइंट के आसपास उसने वहां पे जो ये कैंडल पे दिया, उसने भी दिया 60 पॉइंट, तो परफेक्ट बराबर चले, एकदम परफेक्ट चला, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। तो अब यहाँ पे 1:3 आपको मिल गया, क्योंकि हमारा टारगेट ही यहाँ पे है ना, ये इस एरिया पे टारगेट है, उसके बीच में तो कुछ है ही नहीं मार्केट के पास। भाई या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। बिगनर के लिए इंडेक्स में क्या करना है, 1:2 पे उसको अगर दो लॉट किया है तो 50% बुक करके मोमेंटम लाइन से ट्रेल करो। तो उसको 1:3 मिल गया इंडेक्स में। अगर 1:3 मिल गया है आपको ओपनिंग ट्रेड में क्या है, तो आप ट्रेड को बुक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 1:3 आपको मिल गया तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसको माना जाता है।
तो एंड इसीलिए वहां पे जो सिंपल क्लियर कट, अगर आप रूल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो मार्केट में आपको वहां पे बेनिफिट भी मिलता है। और मैं सिंपल बताता हूँ, अभी मैं हमारे स्टूडेंट का भी एक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। राइट, उसने मुझे भेजा है, ये देखिए क्या बताया। 8400, 30% ROI उसको वहां पे मिला है। राइट, सामने यहाँ पे ट्रेड है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, 23,100 का कॉल बाई किया, तो आप 23,000 करो, 23,100 करो, एट द मनी करो, कोई मतलब, दोनों बराबर है। राइट। एंड डेफिनेटली क्वांटिटी कितना है, 2 लॉट। एवरेज वहाँ पे उन्होंने वो करके उसने वहाँ पे बुक कर लिया, 2 लॉट है तो अच्छा खासा वहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल गया। 221 एंट्री, 285, 60 पॉइंट, मैंने क्या बोला है, 60 पॉइंट्स मिला था ना। देखिए आपको 60 पॉइंट्स मिला है कि नहीं बताओ। राइट। तो ये होती है एक्चुअल ट्रेडिंग। एंड ये आपको सीखना रहता है, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी कहीं भी आके मार, क्योंकि हमें पता है कि हमको कॉल बाय ही देखना है। तो फोकस करो, वेट करो, वेट करो, जैसे ही आया फिर स्ट्राइक करो। ऐसे नहीं अरे मार्केट नीचे जा रहा है, मैं पुट बाय करूँ कि कॉल बाय करूँ कि ये करूँ, दिन में दिमाग हजार कंफ्यूजन आएगा तो पैसा कभी नहीं। अब इनका सीपीए का विद वन ट्रेड 50% ऑफ मनी ही इज ऑलरेडी रिकवर्ड सीपीए, एंड वहाँ पे काफी प्रॉफिटेबल हो गया है ना। तो यहाँ पे यू कैन सी 1,600, 2,400, 12,000, तो सीपीए की फीस एक ही ट्रेड में निकल गई। 7,500, 5,000, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। दिस इज कॉल्ड 6,000। वाई? टूल किट के रूल्स को फॉलो करना। ये देखिए यहाँ पे भी जो टूल किट का रूल मैंने बोला था, यहाँ पे भी देखिए ये सिंपल चीज, रूल फॉलो करके, उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था तो पुट बाय करके वहां पे पैसा, तो चार्ट भी मैं, एआई सिग्नल, एआई टूल किट यहाँ पे लगी हुई है। तो मेन चीज सबका वही है कि मार्केट में आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, ये देखिए 6,000, 2,000, 6,000, ये 2 मार्च का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है। कैपिटल कितना छोटे कैपिटल से यूज हुआ, देखिए कैपिटल कितना यूज हुआ था एक टाइम पे, इस कैपिटल यूज वाज आल्सो अराउंड 7,000। पहले मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ ना, पहले कम कैपिटल से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे कम कैपिटल इन्होंने मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार से वापस स्टार्ट किया। राइट। एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा तो कैपिटल वहाँ पे बढ़ा, एंड नाउ मार्जिन रिक्वायर्ड, मतलब 4 लॉट में भी वहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं। राइट, 6,000, 5,000, 7,000, 12,000, तो मैंने बोला अभी कम क्वांटिटी है, सॉरी अभी एक बिगनर स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। तो वहाँ पे कैसा है, प्रॉफिट आपको थोड़ा कम में बुक करो, ज़्यादा उसको कैरी मत करो। देखिए मेन चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत कैरी करोगे तो आपके इमोशंस आएंगे। तो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना है इनिशियल डेज में, 1 महीना 1.5 महीना पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके पहले अकाउंट तो बढ़ाओ पहले, है ना, गाड़ी पटरी पे लाओ, थोड़ा प्रॉफिट बफर बिल्डअप कर लो कि भैया चलो मेरा, मेरे पास अगर मैं 10,000, 15,000, 20,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, भले ही आपके पास कितने पैसे फर्क नहीं पड़ता, बट छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको पहले एक बफर जब बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आपकी आपकी कुछ स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती है वो भी आप अच्छे से उसको कर सकते हो, है ना, आप उसको काम कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ देन, तो विद इन 1 वीक he recovered his CPA fees also, and now with toolkit he is consistently then able to make money। सिंपल चीज है। तो हमारा क्लियर कट है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेड है, हमें बुलिश वहां पे देखना है, और हमारा काम वहां पे खत्म हो गया। राइट। अब देखो टूल किट के हिसाब से वापस बात अभी अच्छे से सुन लो, वहां पे क्या करना है। बैंक निफ्टी में भी हम आते हैं, गौरव ने जैसे हम लिए, हमारे जैसे टूल किट में दो होते हैं, एक एग्रेसिव सेटअप और एक डिफेंसिव सेटअप। गौरव ने जो मॉर्निंग में लिया वो रेफरेंस जोन के हिसाब से वो एग्रेसिव सेटअप है ना। बट अगर हम लोग उसको हम जो, जैसे ये जो ट्रेड कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, वो ज़्यादातर ट्रेड कर रहे हैं हमारे डिफेंसिव सेटअप्स, है ना। डिफेंसिव मतलब मार्केट वहाँ पे जो ओपनिंग कैंडल का रूल है वो क्या है उसके हिसाब से। अब देखेंगे, अब बताओ बैंक निफ्टी की व्हाट इज ओपनिंग कैंडल, बैंक निफ्टी की क्या है, डालो चैट पे। व्हाट इज ओपनिंग कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी, कलर क्या है। राइट, सबको पता है, दिख रही है यहाँ पे रेड। ट्रेडेबल है क्या? आंसर इज नो, ट्रेडेबल नहीं है। डायरेक्ट ओपनिंग कैंडल रूल से आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखिए, डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में बंद हुआ है। तो मुझे कौन सा ट्रेड देखना है बैंक निफ्टी में, पहले ये चीज बताओ। निफ्टी में कॉल बाय, बैंक निफ्टी में बताओ मुझे कौन सा ट्रेड देखना है पहले। मैं क्या बाय करूंगा, मैं पुट बाय करूंगा कि कॉल बाय करूंगा, पहले ये चीज बताओ, है ना। गौरव ने आपको बताया वो एग्रेसिव ट्रेड है, उसको अभी साइड में रख दो, है ना। वो जब आपको थोड़ा एक्सपर्ट आ जाएगा, एक्सपर्टीज आ जाएगा, जब मार्केट में आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर आप वैसे एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, बट वो भी गौरव ने लिया रेफरेंस जोन से लिया है, क्योंकि उसने पीडीएल के पास से वहां पे ट्रेड में WRC बना है वो लिया है। तो वो भी एक सेटअप है, जैसे हम लोग टूल किट के हिसाब से अपने आपके 3 सेटअप आप सीखते हो, है ना। एक सेटअप एग्रेसिव,
जहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, मतलब रिस्क कोशेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। दूसरा होता है एग्रेसिव, जहाँ आप मार्केट को अपने लेवल पे आने देते हैं और तभी ट्रेड करते हैं। वो हम ट्रेड देखेंगे, है ना, क्योंकि वो सबको फॉलो करना है स्टार्टिंग में। 3 महीना वो ट्रेड सबको फॉलो करने रहते हैं, जब तक आपके प्रॉफिट बफर बिल्डअप नहीं होते। आपके प्रॉफिट बफर बिल्डअप हो गए, फिर आपको मार्केट में भी समझ में आता है कैसे काम करना है, फिर आप थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पुट बाय। ये बात सही है, पुट बाय। तो अब पुट बाय के लिए हमें क्या करना है, देखो, या तो ट्रैप सेटअप का वेट करना है, ट्रैप करने दो मार्केट को, है ना। रेफरेंस जोन पे तो आ गया मार्केट, अब देखो रेफरेंस जोन पे तो आ गया, तो मार्केट को रेफरेंस जोन पे हमें वेट नहीं करना है कि वापस आके, बट हमें ट्रैप चाहिए। ट्रैप मतलब कौन ट्रैप होना चाहिए, बायर साइड कोई तो भी ट्रैप होना चाहिए, जिसने कॉल बाय किया वो ट्रैप होना चाहिए, क्योंकि हमें करना है पुट बाय। ध्यान रखिए आराम से, है ना, सुनिए उसको अच्छे से। हमें करना है पुट बाय। तो अब हमें पुट बाय करने के लिए क्या है, मार्केट चाहिए रेफरेंस जोन के पास। रेफरेंस जोन क्या है, ये ब्लू लाइन आ गई और ये ओपनिंग कैंडल का हाई गया। ब्लू लाइन के पास मार्केट किसी को फंसा है, किसी को फंसाएगा ब्लू लाइन के पास। बीच में फंसाएगा तो मेरे कोई काम का नहीं है, बीच में आप फंसाएगा तो उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं है। ब्लू लाइन के पास आके जब ए लाइन के पास मार्केट फंसाएगा, तब आपको वहां पे बहुत ज्यादा उसमें कन्विक्शन रहेगा। ठीक है। तो हमें तो पुट बाय करना है, हमारी क्लियर है, क्लैरिटी है हमें क्या करना है, पुट बाय करना है। ठीक है। निफ्टी में कॉल बाय करना था, देखिए यही चीज डिफरेंशिएट करेगी आपको और बाकी ट्रेडर्स को, जो 90% लोग पैसा नहीं बना पा रहे। क्यों? वो, अब उनको वहां पे निफ्टी में कॉल बाय, तो मेरे को फिर बैंक निफ्टी में बुलिश दिखूंगा नहीं। जो जो सेटअप बोल रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करो। रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा फिर आप देखना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, बस उसको रूल को ब्रेक नहीं करना। ये कंडीशन होती है ट्रेडिंग की। इसीलिए सीपीएस स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहता है। एंड रीजन वहां पे बहुत सिंपल है कि उनको एक ही सेटअप पे मास्टरी करते हैं। जो ये ओपनिंग कैंडल का जैसे मैंने सेटअप बोला, आपको उसी पे मास्टरी करनी है और कुछ नहीं करना। मार्केट में और कुछ भी मत ट्रेड करो, चलेगा। आपको इंट्राडे करना है, इसी रूल से करो। फिर आप देखो डे इन डे आउट कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के हम ऑप्शन में जाएंगे, और बैंक निफ्टी क्योंकि अब मंथली ऑप्शन रहता है, सबको पता है वहाँ पे, है ना, तो मुझे तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा का रहेगा, बट जो भी है, आप थोड़ा सा 500 पॉइंट ओटीएम भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपका मंथली ऑप्शन है ना। तो हम लोग चलो 54,000 पे गया तो 53, हम लोग 500 600 वाला प्रीमियम ले लेंगे। 53 500 वाला ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है वो ले लेता हूँ प्रीमियम। 53 500 पुट, मार्केट है 54,000 पे। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है पुट बाय सेटअप। देखिए क्या देखना है, पुट बाय सेटअप, ध्यान से समझिए उसको, है ना। तो हमें स्टार्टिंग में जो गौरव ने ट्रेड किया वो हम अभी अभी के लिए इग्नोर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेड लिया गौरव ने, वो अभी के लिए इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि ये अपना ट्रेड इस रूल में नहीं वो बैठेगा। जो रूल से हम ट्रेड करेंगे उसमें हमें पुट बाई करना है। अब हमें वहां पे ट्रैप का वेट करना पड़ेगा। कब ट्रैप होगा, जब मार्केट ब्लू लाइन के पास आएगा। कैसे ट्रैप होगा, वहां पे ब्लू लाइन के पास मार्केट आके, मैंने क्या बोला, मार्केट अंदर आएगा, नीचे आएगा, ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, मार्केट उसको 2 3 कैंडल में नीचे पुश कर देगा। बहुत सिंपल है, मार्केट 2 3 कैंडल में नीचे पुश करेगा। तो आपको समझ में आया कि ये ट्रैप कर रहा है, क्योंकि ये ट्रैप हो गया इसके पास जाके। तो आपके पास अब पुट बाइंग एरिया आपको मिल गई है। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे पुश किया, देखो मोमेंटम लाइन के नीचे पुश किया, तो ये मेरा पुट बाइंग एरिया हो गया, है ना। और आप देखो रिजल्ट मिलता है कि नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को समझ के ट्रेड कर रहे हैं, हम रैंडमली नहीं ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज वाई आवर सीपीए प्रोग्राम इज सो डिफरेंट एंड सो इफेक्टिव, राइट। बिकॉज आपको टाइमिंग पे काम करना है ना। यहाँ पे हमने, ये हमारा पुट बाइंग का एरिया होगा, यहाँ पे आपको क्लोजिंग हुई, आप यहाँ पुट बाय करो। मार्केट थोड़ा ऊपर है, हम ऐसे टाइम पे हम थोड़ा उसको एवरेज भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मार्केट ऊपर आ रहा है, स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर रहेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे, हम देखेंगे कि आपने पुट बाई किया अराउंड 800 810 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपका 770 के नीचे यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो अराउंड 30 पॉइंट्स के, अराउंड 30 to 40 मैक्सिमम पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखिए, हाँ, 40 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब जनरली यहाँ पे क्या है, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे अब ये बना, अब ये ब्लू लाइन कितना है, 87 पॉइंट्स, 87 80 85 पॉइंट्स के आसपास है। तो हमको चाहिए 170 पॉइंट। हमको कितना चाहिए, 170 पॉइंट्स। 85 पॉइंट्स के अराउंड वहां पे है, तो मिनिमम 170 87। अपन उसको राउंड नंबर करेंगे तो अपन 85 पकड़ लेंगे। 85 पॉइंट्स के आसपास है, तो 170 पॉइंट्स 1:2 मिनिमम चाहिए मेरे को, क्योंकि उतना तो रिस्क लिया मैंने उसके अराउंड। ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा ट्रेड से, या ना, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो तो एग्जिट ही करना पड़ेगा, तो मेरा उतना रिस्क है।
उसके अराउंड, तो मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 45 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है रिस्क, है ना। तो कॉल के हिसाब से नहीं लेना है आपको रिवॉर्ड, इसके इंडेक्स के हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो चले जाएगा अपने हिसाब से, तो हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए 40 पॉइंट पे 820 का जो है वो आपको वन सीधा यहाँ से भागा, और जब ये आया उसने दिए 115 पॉइंट, 115 पॉइंट्स उसने दिए। ठीक है। रिस्क हमने कितना दिया था, 45 पॉइंट्स के आसपास, तो आपका तो यहाँ पे 1:2 से ज्यादा मिल गया। और अभी भी देखिए मार्केट बियरिश है। तो चीजें समझ में आ रही है, वाई इट इज ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट। हम लोग उसको डिफिकल्ट बनाते हैं, क्योंकि हम इतना सारा मार्केट में, लाइव मार्केट में इतनी सारी चीजें आप सोचते हैं एक साथ, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट मिल गया, दो इंडेक्स, टू डिफरेंट रेट्स, सेम लॉजिक, दोनों में आपको सक्सेस रेट वहां मिल गया, दैट्स इट। नहीं चलेगा, वी आर रेडी टू पे 45 पॉइंट मार्केट को दे देंगे, क्योंकि हमें पता है जब वो वर्क करेगा तो 150, 100 150 पॉइंट मिल रहा है। और अभी भी आपको ट्रेल करना है, जैसे जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया वो अब ट्रेल कर सकते हैं, कैसे, स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेल करें, क्योंकि उनका फाइनल टारगेट क्या रहता है, फाइनल टारगेट रहता है ऑरेंज लाइन, तो ऑरेंज लाइन पे आ जाएगा, या ये पुट ब्लू लाइन पे आ जाएगा, तो अपना काम खत्म हो गया। देन वी आर प्रॉफिट अच्छा बना लिया, वहां पे खत्म कर दो, तो मतलब ये 250 पॉइंट मिलेंगे ना फिर। तो 250 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें, राइट। और मार्केट देखिए आपके एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका लॉजिक सही है। आपने मार्केट में कोई भी अ, आपने बायस होके ट्रेड नहीं लिया है। आपने मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या आपको कंडीशन दे रहे हैं उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया, बस दैट्स इट, एंड योर जॉब इज डन, राइट। अब मार्केट आया, अब क्योंकि मार्केट अब टारगेट के पास आ रहा है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि उसको आप थोड़ा ट्रेल कर लो। अब मोमेंटम लाइन से आप ट्रेल कर सकते हो कि टारगेट के पास आ रहा है, तो मोमेंटम लाइन से आप ट्रेल कर सकते हो, गेट, तो आपका प्रॉफिट प्रिजर्व हो जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ है भी नहीं मार्केट के पास, तो मतलब कोई लेवल भी नहीं है, ये लेवल एक बार ब्रेक हो गई तो ऑरेंज लाइन तक उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक। तो ये चीज़ है, सेम चीज़ आपको फोकस करना है। देखिए अब मैं, देखो पेट्रोनेट एलएनजी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मेन चीज़ है एग्जांपल, आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं वहाँ पे, यार सिंपल चीज़ है। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, एक वेरी क्लियर, अगर हम रूल के हिसाब से ट्रेड करेंगे ना, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है मार्केट में। बट रूल ब्रेक करोगे, दुनिया भर के प्रॉब्लम हो गए, इसलिए ये चीज सिखाते हैं हम लोग सिर्फ सीपीए प्रोग्राम में। रीजन क्या है कि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको रूल सिखाना पड़ता है, ये 1 2 3 4। अब फिर हम बोलते हैं जाके देखो, अब निफ्टी में 1 हफ्ते 2 हफ्ते साथ में बैक टेस्टिंग करेंगे, नहीं तो उनको साथ में वो रूल्स दिखाते हैं सीपीए में, कि चलो अभी आप नोट करना चालू करो, ये रूल्स देखो, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई। अब ट्रेड देखो, अब हमने 15 20 ट्रेड, ये देखो नेट प्रॉफिटेबल कितने हो गए, नेट प्रॉफिटेबल आप वहां पे इतने पॉइंट्स मिल गए, बस योर जॉब इज डन। वही काम करना है। पेट्रोनेट का भी देखो रेड कैंडल है ना, जस्ट उसके आसपास वो डॉट पे ही क्लोज हो गई तो एकदम है, बट हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसको अपन ट्रेड कर लो। अब ट्रेड वहां पे है तो हमारे पास क्या है कि आप सेफ ट्रेड जो चाहिए, बेस्ट ट्रेड अगर चाहिए, तो हमें सेल ट्रेड करना है। ओपनिंग कैंडल रेड है तो हमें कौन सा ट्रेड देखना है इसमें, बताइए पेट्रोनेट एलएनजी में, बुलिश देखना है या बेयरिश देखना है, इतना बता दो सर। इसमें हम कौन सा ट्रेड देखेंगे, बुलिश या बेयरिश, चैट पे डालिए, बुलिश की बेयरिश बताओ। ठीक है, परफेक्ट, बेरिश। अब लोगों को समझ में आ रही है चीजें, राइट। तो बेरिश के लिए हमें क्या करना है भैया, सिंपल चीज है, ट्रैप का वेट करो, क्लियर, कुछ नहीं करना है, मार्केट को जो करना है करने दो। और हमें यहाँ पे कंटिन्यूस देखना नहीं है, जैसे मैंने बोला टूल किट का बेनिफिट क्या है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, आपको अलर्ट वहां पे सेट करना है। अब देखिए मार्केट ने जैसे ही ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, मार्केट ने नीचे पटक दिया, बट हमें ट्रेड कब लेना है, ट्रेड तब लेना है जब मोमेंटम लाइन को ब्रेक करेगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, आप देखिए जैसे ही ब्रेक किया, नेक्स्ट 3 कैंडल में देखो आपको कितना 1:3 नहीं मिला, क्या देखो, तुरंत आपके फेवर में मूव, क्योंकि आपकी टाइमिंग सही थी, आपको पता था मार्केट को कब वहां पे उसको कैप्चर करना है, राइट। यस रोहित जी, परफेक्ट, ओपनिंग कैंडल रेड है तो बियरिश देखेंगे, तो बात समझ में आ रही है क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, राइट। अभी जैसे यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैंडल रेड है, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोल है, हम इसको ट्रेड करेंगे, बट इसको हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको तब ट्रेड करेंगे जब हमारे ब्लू लाइन के पास आएगा। बात उसको समझो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट को अपने लेवल पे आने दे रहे हैं, हम बीच में कहीं गिर रहा है क्या है, वैसे ही इतना गिर गया तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, जाने दो उसको, जो आएगा उसको ट्रेड करेंगे, जो नहीं आया उसको नहीं ट्रेड करेंगे, जाने दो, जिसको जाना है चलने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो श्रीराम, क्लियर देखो,
हम इसके पास ओपनिंग कैंडल के पास आएगा तब ट्रेड करेंगे, तब वो ट्रैप कर रहा है वहां पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये देखो ओपनिंग कैंडल रेड है, तो ब्लू लाइन के पास आने देंगे, और वहां पे जब ट्रैप होगा इस एरिया में तब हम ट्रेड लेंगे। यहाँ देखिए मार्केट ने एक तरीके से आपका ब्रेकडाउन दिया, और आपके वहां पे जो है मार्केट मूव हो रहा है। ये एक परफेक्ट ट्रेड नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्लू लाइन को उसने टच नहीं किया, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मार्केट में बियर्स ही ज्यादा एक्टिव है। तो हमें जब हम मार्केट को आने देंगे, अब देखिए ये इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, ये क्यों होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप इलॉजिकल कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत स्ट्रांग मार्केट साइकोलॉजी है, राइट। मार्केट साइकोलॉजी इसमें ये है कि मार्केट में बियरिश प्लेयर ही स्ट्रांग है, बट जिन्होंने यहाँ पे भी मार्केट में आके जो जो उसमें सेल किया, मार्केट पहले उन सबको एग्जिट कराएगा और फिर वो गिरना चालू करेगा। इसीलिए देखिए आपको यहाँ पे मार्केट में फास्ट मूव आता है आपके फेवर में, ठीक है। अब जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है, ओपनिंग कैंडल रेड है नीचे, नहीं आ रहा है छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आप अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। कभी कभी मार्केट क्या बाद में देता है ट्रेड, अभी नहीं देता है ना। तो वो हमें उसके लिए ठीक है। आज वैसे भी मार्केट कैसा है, बहुत ज्यादा बेयरिश है ना। अब देखिए ये आपके सामने ओएनजीसी का एग्जांपल है, और कैंडल देखो यार, वाह, परफेक्ट कैंडल, क्या ट्रेड दिया उसने, जबरदस्त ट्रेड दिया, राइट। यहाँ देखो ओपनिंग कैंडल रेड, सॉरी आपका ओपनिंग कैंडल ट्रेडेबल है, यस। अब बहुत बड़ी कैंडल है, मार्केट सडन भागी, आप ट्रेड नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं करना है। उसको आने दो, पूरा यहाँ तक आने दो, आ गया। अब ट्रैप का वेट करो, ब्रेकआउट किया, है ना। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग दी, चलो आपने पहला ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, आपको एग्जिट हो गया। तो आपका देखिए क्या हो गया, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे दो उसको। कितना है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस दे दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मार्केट ना लॉयल्टी टेस्ट करता है। अगर एक ट्रेड फेल होता है ना, दूसरे ट्रेड में वो जैकपॉट देने वाला है, ये याद रखो। ये मार्केट लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है आपका। लॉयल्टी मतलब क्या, सेटअप से कितना है, आप वफादार हो क्या। क्योंकि यही चीज रहती है ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट ऐसी ही गेम रहता है, राइट। अब आपका ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का दे दिया, अब दूसरा वहां पे मार्केट वापस ब्रेकआउट करने का फेल हो गया, WRC मिली। अब ये दो कैंडल देखो कितने पॉइंट्स दिया आपको। आपने रिस्क वहां पे कितना लिया, हार्डली 50-60 पैसे का लिया, आपको प्रॉफिट कितना दिया, 2 पॉइंट। आपका पहले का भी लॉस रिकवर होकर आप नेट प्रॉफिट में आ गए, राइट। ऑरेंज लाइन के पास आ गया अभी ये आपका, ये 2.3 है, इसने 2.2 मारा है। 10 पैसे के लिए उसको इतना नहीं बेचारे को करना है, वो आ भी सकता है क्योंकि यहाँ पे उसका है नहीं, बट बुक कर सकते हो, योर जॉब इज डन। सो कैसा लग रहा है ट्रेडिंग, ये सेटअप समझने के बाद, राइट। कैसा आपको लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, एंड लॉजिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल लग रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आपको मार्केट, आप मार्केट के पल्स को पकड़ रहे हो, ये चीज ध्यान रखो। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एनी साधारण टूल जो आपको मिल रहा है। दिस विल चेंज द वे यू लुक एट द मार्केट एंड यू विल ट्रेड, क्योंकि इस तरीके की ट्रेडिंग कोई भी नहीं करता। क्लियर कट कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, किस में ट्रेड नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। रूल्स आर वेरी इजी विनय जी, प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई, प्रैक्टिस। आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस करो, एक ही रूल फॉलो करो, 10 रूल नहीं, एक ही रूल। मैंने वहां पे टूल किट के हम लोग 3 रूल सीखते हैं, बट 3 स्ट्रेटेजी सीखते हैं। बट वहां पे मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग कैंडल वाली जो स्ट्रेटेजी है वो इजी है फॉलो करना, और वो आपके लिए स्टार्टिंग के लिए बिगनर के लिए परफेक्ट है। क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड कम रहता है, रिस्क कम रहता है, रिवॉर्ड जबरदस्त मिलता है, और तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, वेट नहीं करना पड़ता। तो वही है वहां पे, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअल ट्रेडिंग। मैं स्टॉक्स को ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ, देखो ऐसे। बाटा को हम ट्रेड करेंगे, बाटा भी देखें। अब बाटा का भी आप देखोगे तो उसमें भी क्या है, अगर आपको मतलब आपको अगर कंजर्वेटिव ट्रेड चाहिए, देखो कंजर्वेटिव ट्रेड चाहिए, तो ब्लू लाइन के पास आने दो, नहीं तो मत ट्रेड करो, ठीक है। बाकी नहीं तो रेफरेंस जोन के पास, देखो दो ही चीजें रहती है। ट्रेडिंग कब होती है, ट्रेडिंग दो ही जगह पे होगी, या तो रेफरेंस जोन के पास विच इज पीडीएच पीडीएल, या एयरलाइंस के पास। एयरलाइंस या रेफरेंस जोन, इसके अलावा और किसी भी जगह हम ट्रेड नहीं करते। एयरलाइंस या रेफरेंस जोन, बस दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे हम बियरिश ट्रेड लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे उसने ट्रैप किया, ये रेफरेंस जोन है पीडीएल, तो पीडीएल आ गया तो ट्रेड करो, या रेफरेंस जोन के पास जो कि एयरलाइन है।
अगर किसी को बहुत कंजर्वेटिव, स्टार्टिंग में जैसे मैं बोला ना, जैसे आपको सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रेड देखना है तो फिर जब एयर लाइन पे आएगा तो ही ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। सिंपल, नहीं तो मत करो। ठीक है। तो इसको बिगनर ये इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ब्लू लाइन तक नहीं है, छोड़ दो। बट जो एग्रेसिव सेकंड सेटअप है जहां हम रेफरेंस जोन पे भी बात करते हैं, तो पीडीएल के पास जो ट्रैप दिया इसने भी सेम ब्रेकआउट किया और डब्ल्यू बना के ट्रैप किया। अब देखिए तीन, आपका ट्रेड देखिए क्या परफेक्टली चला है वो, बहुत जबरदस्त चला है वो, परफेक्ट ट्रेड एकदम। राइट। ऑयल इंडिया, आईएनई ब्लू लाइन के पास छोड़ दो। ठीक है। मेरिको, आईएनई ब्लू लाइन के पास छोड़ दो। इन्फी नहीं आया है, छोड़ दो। क्यों, हमें एकदम पिन पॉइंट स्नाइपर एक्यूरेसी से कब काम करना है, ये तो दिया ही नहीं उसने। ठीक है। लूपिन ब्लू लाइन के पास नहीं आया, छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि आज मार्केट नहीं आ रहा, छोड़ दो। अब ये ग्रीन कैंडल इसने बनाई, कॉन्कर, कॉन्कर ने ग्रीन कैंडल बनाई, है ना। बट कॉन्कर का ग्रीन कैंडल क्या, हमें ट्रैप चाहिए, बियरिश मतलब ऐसा ट्रैप चाहिए, नहीं दिया इसने। तो हम लोग इसको नहीं ट्रेड कर सकते, ट्रेड ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट भागा है, छोड़ दो उसको। नो, नॉट इंटरेस्टेड इसमें। डॉक्टर रेड्डी भी नहीं, इसने भी सेटअप नहीं दिया, ये भी ग्रीन सेटअप है, नो ट्रैप। हाँ, ये पहली कैंडल कौन सी है इसकी, सेलर पुश। ओपन उसका है, एक मिनट, अरे भैया, ओपन है 1309 एंड क्लोज है 1312। अच्छा, ग्रीन कैंडल है ना। ओपन 1309 1312, यस। तो ग्रीन कैंडल है, नॉन ट्रेडेबल है, तो हमको फिर क्या है, रेफरेंस जोन के पास देखिए। तो जब नॉन ट्रेडेबल होता है तो रेफरेंस जोन के पास ही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो रेफरेंस जोन के पास आया, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है, ट्रैप किया। ऑरेंज लाइन के पास भी है, या तो एआई लाइन या रेफरेंस जोन, एआई लाइन के पास है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो हम सिर्फ बुलिश ट्रेड देखेंगे। ट्रैप किया, बनाई, और देखिए आपके फेवर में बढ़िया वर्क कर गया। आपको 1:3 दे के गया वो, तो हमें तो 1:3 से मतलब है ना। कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट का है आपका टारगेट, 10 रुपए, 10 पॉइंट के आसपास दे दिया, 3 पे 10 तो हो गया, 1:3 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है उसको हमको क्या मतलब है, लेने देना, हमारा तो काम हो गया। 1:3 मिनिमम होता है स्टॉक में, इंडेक्स में 1:2। ठीक है। देखो बैंक निफ्टी, बोला था ना ऑरेंज लाइन पे आई कि नहीं, बताओ। तो डिड इट वर्क और डिड इट नॉट वर्क, बताओ। सिंपल सी क्लियर की चीज है, जो सेटअप हमने डिस्कस किया, मैंने इंडेक्स स्टॉक्स हर जगह डिस्कस कर दो क्योंकि यूनिवर्सल होता है। आप अगर सिस्टमेटिकली ट्रेड करोगे तो आपको जबरदस्त मिलेगा। अब नहीं ले सकते विट्ठल जी, पहला ट्रेड हो गया, बार बार ट्रेड नहीं करना है अभी। पहला ट्रेड ही मैटर इंपॉर्टेंट रहता है सबसे, मार्केट का पहला, अगर पहला फेल हो रहा है तो दूसरा। बट पहला सक्सेस हो रहा है तो बार बार क्या, दिन में 10 ट्रेड नहीं लेने हैं, 10 बार ट्रैप नहीं करेगा मार्केट। हो गया अभी उसका, काम हो गया उसका। इसीलिए फर्स्ट ट्रेड, अगर फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड, ये दो ट्रेड ही बस, उससे ज्यादा ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, क्यों ट्रेड करना है। अगर पहला ट्रेड आपका टारगेट हिट हो गया, आपने कमा लिया अच्छे से, तो बेटर। और आप जबरदस्ती मार्केट में जाके क्यों पैसा और उसमें ट्रेड लेके चार्जेस देना है, और आपका सरदर्द बढ़ाना है, नहीं, क्यों नहीं करना है। तो क्लियर समझ में आ रहा है, हमने दोनों टाइप के मोमेंटम कैप्चर किया। निफ्टी में अर्ली मॉर्निंग बुलिश मोमेंटम कैप्चर किया है, बिकॉज रूल के हिसाब से हमें बुलिश ट्रेड मिला है। बैंक निफ्टी में आफ्टर 1 आवर हमने बियरिश मोमेंटम कैप्चर किया है, क्योंकि रूल के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में बियरिश ट्रेड ही देखना था। राइट। तो यस, अमन जी, टूल किट इज ओनली आपको सीपीए प्रोग्राम में ही टूल किट मिलेगा, बाकी किसी प्रोग्राम में नहीं है। और जिनका भी जो डेमो फिनिश, मतलब जिनको ट्रायल प्रोजेक्शन मास्टर स्टूडेंट्स में जिनको मिला था, अब ट्रायल आपका एक्सटेंड नहीं होगा उसमें, है ना, वो क्लियर है। क्योंकि इतना पावरफुल रिजल्ट आपको अगर मिल रहा है, राइट, तो रीजन वहां पे सिंपल है कि उसके पीछे का लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। ये सुनील जी, आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, आपने तो शायद अभी एनरोल किया है लास्ट फ्राइडे, तो आप फॉर्म भरिए, आपको यू विल गेट ट्रायल फॉर 2 वीक्स, डोंट वरी। है ना, तो ये चीज आपको सिंपल ध्यान में रखनी है। वाई द मार्केट, और आप ट्रेल भी करोगे, आप समझ लो किसी ने ट्रेल किया, जैसे हम थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो ट्रेल, आप ट्रेल करोगे, तो आप 70 पॉइंट्स के रिस्क पे आप देखिए, आपको 400 पॉइंट, 500 पॉइंट्स आपको मिला, अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। अब मोमेंटल लाइन से ट्रेल करो, अभी तक नहीं ब्रेक किया। दैट इज द पावर। अब क्यों नहीं पैसा वहां पे बनेगा, आपने वहां पे एक लॉट में भी लिया, अगर आप स्ट्रक्चर भी उसको कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली गिरा, क्योंकि मार्केट को आप रिस्पेक्ट करो। आप मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है,
और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड ले रहे हो, rather देन कि आप वहां पे फोर्स कर रहे हो ट्रेडिंग को। ऐसा नहीं हो रहा, आप फोर्स नहीं कर रहे हो। राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और यही चीज आपको वहां पे जब आप करोगे सिस्टमेटिक वे में, देन ओनली यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स इन लाइव मार्केट, है ना। देन ओनली यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स इन लाइव मार्केट। सो कैसा लगा सेशन आज का? डू टाइप इन द चैट। सारे ट्रेड डिस्कस किए, स्टॉक्स भी डिस्कस किए, दोनों इंडेक्स में ट्रेड डिस्कस किया, निफ्टी में बुलिश, बैंक निफ्टी में बियरिश। राइट। एंड बोथ परफेक्ट, एक्सेलेंटली वेल। सो एंड में वही करना है जब अपना होता है कि भाई मार्केट को आपको थैंक्स बोलना है अपॉर्चुनिटीज के लिए कि भाई इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी, उसके हिसाब से हमने काम किया, लॉजिकल ट्रेड लिया। और कभी भी ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है। मार्केट ने आपको वहाँ पे दिया है, आपने काम कर रहे हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, तो आपको थैंकफुल वहाँ पे उसके लिए मार्केट के लिए रहना है, क्योंकि वो देते रहेगा। अब कोई ट्रेड में आपने पैसा भी बनाया तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढना है ना। बैंक निफ्टी में अगर वापस ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में तभी ट्रेड करेंगे जब वो वापस ब्लू लाइन के पास आएगा। अब उसको टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो टाइम लगने दो उसको, उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है। चंदन जी, सर मजा आ रहा है आज लाइव सेशन में। सुनील जी, हाँ जब भी रहेगा आपको लिंक आ जाएगी। वेरी गुड। अमित जी का है लय भारी। चलो बढ़िया। निर्मल जी, वंडरफुल सेशन टुडे। राइट। और परफेक्ट। इसीलिए अपन अमित ने भी फिर गुड। वो बैंक निफ्टी का जो मॉर्निंग का ट्रेड लिया था, वहां पे अपन ने भी टारगेट अपना ब्लू लाइन ही रखा था। तो वहां पे ही वो ट्रैप का एक्सपेक्टेशन था कि वहां पे यदि ट्रैप करे फिर ब्लू लाइन के आसपास बैंक निफ्टी, तो एक सेल सेटअप बढ़िया तरीके से आ सकता है। बिकॉज फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल वहां पे। तो बराबर। और हमें यहाँ पे वहां कुछ पे भी नहीं है, तो आप देखो ब्लू लाइन का इंपॉर्टेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेवल वगैरह, बट ब्लू लाइन के ऊपर आसपास वहाँ पे रुक के मार्केट कितना जबरदस्त क्रैश हुआ। तो ये एयरलाइंस का इंपॉर्टेंस आपको समझ रहा है मार्केट में, है ना। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस। प्रसाद जी सॉरी, पॉसिबल नहीं है अभी आपके लिए। आप अगर आपको चाहिए और देन यू प्लीज कम टू द सीपीए प्रोग्राम, है ना। सर निफ्टी में वापस ट्रेड करना है तो निफ्टी में अभी कैसा है, पीडीएल के ऊपर आने देना पड़ेगा आपको। क्या आप 9 बजे सेशन स्टार्ट कर सकते हो? 9 बजे यार, इतना जल्दी अभी वैसा पॉसिबल नहीं होता। हम 9:50 9:30 के बीच में ही स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लियर? तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई, राइट। कैसे ट्रेड करना है सिस्टमेटिक वे में, एंड दैट इज़ व्हाट आपको, आप आराम से अच्छे से कीजिए उसको, है ना। कॉन्फिडेंटली कीजिए, एंड रिजल्ट आपको वहाँ पे अच्छा ही मिलेगा। सर आज सीपीए की मोस्ट ऑफ रूल डिस्कस हुआ है, हाँ ठीक है ना। रूल्स के पहले ये टूल हाथ में चाहिए। जब आपके पास यह टूल किट रहेगा तभी वो रूल का मतलब है ना, तभी वो रूल का वहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस है। हाँ रोहित जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है, चलो ठीक है। तो देन ओके गौरव, है ना। तो डिस्कस हो यस गया। यस यस। गौरव ने भी स्टार्टिंग का बैंक निफ्टी कॉल बाय का बढ़िया ट्रेड बताया, निफ्टी में भी कॉल बाय का ट्रेड था। फिर बैंक निफ्टी में पुट बाय का भी बियरिश ट्रेड एज पर द ओपनिंग कैंडल रूल और टूल किट रूल जो है वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो है फिर वी वेंट स्टॉक्स पे भी हमने डिस्कस किया, पेट्रोनेट में, ओएनजीसी में, है ना, हेवल्स में, वहाँ पे भी डिस्कस किया। तो आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि अगर आप 5-6 ट्रेड हम लेते हैं तो हार्डली एक ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है। बट बाकी की जो ट्रेड वो चलेंगे वो रिजल्ट बहुत धमाकेदार देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा रहता है। हमारा टारगेट वहाँ पे बड़ा रहता है, राइट। सो आर टारगेट इज बिग, ऑरेंज लाइन तक टारगेट रहता है, तो हम छोटे से स्टॉप लॉस में इतना बड़ा टारगेट रखते हैं। तो क्यों नहीं रिवॉर्ड मिलेगा आपको, राइट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट्स। तो आप धीरे 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 जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप ट्रेड को होल्ड करना सीखते हैं। तो जो मार्केट जब इस तरीके के बड़े मूव के मार्केट्स आते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो आपको प्रॉफिट आपका एकदम एक्सप्लोड हो जाता है।
क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लोड हो जाता है प्रॉफिट आपका, है ना? तो राइट ये राइट। चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए। चलेगा, यस गौरव। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको इसका। ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।